Hello everyone. In this video we are going to make calculator functionality and how will you perform the addition task and subtraction task and multiply and divided etc. तो आप ये सब चीज़ काम आप कैलकुलेटर के द्वारा कर सकते हैं। तो आइए और चलते हैं, कैलकुलेटर बनाते हैं एक। तो ये है मेरा पाइचार्म एडिटर और आप यहाँ से देख सकते हैं। तो कैलकुलेटर की फंक्शनैलिटी को हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा बहुत अच्छे तरीके से ताकि आपको 100% समझ में आए, ठीक है। तो आप वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और अगर आप समझ जाते हैं तो इट मीन्स कि आपका जो है 50% अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। जहाँ पे मोस्ट ऑफ द यूज़र जो है फंसते हैं पाइथन में समझने के लिए कि इनपुट में है ना किस तरह से कब कौन सा इनपुट लेंगे, तो ये सारा कंसेप्ट यहाँ पे हम क्लियर भी करेंगे और कैलकुलेटर का हम प्रोग्राम भी बनाएंगे। तो ये हमारा main.py पाइथन की फ़ाइल है, इसी में हम जो है कैलकुलेटर के लिए प्रोग्राम लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं। वो मैसेज होगा, क्योंकि हम तो कैलकुलेटर बनाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वेलकम टू आवर कैलकुलेटर प्रोग्राम। सबसे पहले हमने ये मैसेज करवा लिया और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रिंट भी करके दिखाता जाऊंगा ताकि आपको क्लियर समझ में आए। प्रिंट मैंने किया, देखो सबसे पहले मुझे यहाँ पे मिल गया आउटपुट में वेलकम टू आवर कैलकुलेटर प्रोग्राम, ठीक है। अब सेकंड जो है हम एक और मैसेज प्रिंट करवा लेते हैं प्रिंट में फंक्शन के द्वारा, और इसमें हम कहते हैं यूज़र को सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट एन ऑपरेशन टू परफॉर्म, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, यूज़र जो है ऑप्शन को सेलेक्ट करेगा कि उसको कौन सा टास्क करना है, उसको एडिशन का करना है या सब्सट्रैक्शन के लिए करना है या मल्टीप्लिकेशन के लिए करना, मतलब कैलकुलेटर में जो भी किए जाते हैं। तो हम इसको ऑप्शन देंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन ऑप्शनल के लिए हम प्रिंट करवा लेते हैं ऑप्शन देने के लिए। तो इसमें हम लिख देते हैं वन ऑप्शन इज टू एड, ठीक है। वन ऑप्शन इज फॉर एडिंग। और सिमिलरली मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ इस पूरे को, और कॉपी करने के बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ 4 टाइम्स, और इसके नंबर को मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, और यहाँ से क्या होगा, ये पहला होगा टू एड, बट सेकेंड ऑप्शन जो होगा टू सब्सट्रैक्ट, ठीक है, घटाने के लिए होगा। और थर्ड ऑप्शन जो होगा वो होगा टू मल्टीप्लाई, ठीक है। और फोर्थ जो होगा टू डिवाइड, ठीक है, डिवाइड करने के लिए होगा। तो ये हो गया यहाँ पे क्लियर। चलो मैं आपको ये रन करके दिखा देता हूँ वंस अगेन। देखो हम ये रन करेंगे तो हमारे पास जो है आउटपुट इस तरह से आने वाला आएगा, ठीक है। वेलकम टू आवर कैलकुलेटर प्रोग्राम, सेलेक्ट एन ऑपरेशन टू परफॉर्म, ऑप्शन नंबर 1 इज टू ऐड, ऑप्शन नंबर 2 इज टू सब्सट्रैक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज टू मल्टीप्लाई एंड ऑप्शन नंबर 4 इज टू डिवाइड, ठीक है। अब ये किस तरह से यूज़र जो है ऑप्शन इनपुट करेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ऑपरेशन नाम का जो है हम एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। और इसमें जो है हम इनपुट फंक्शन को स्टोर कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं इससे पहले वाले वीडियो अगर आपने मेरा नहीं देखे हो जिसमें मैं इनपुट फंक्शन के बारे में बताया हूँ,
तो आप वो गो थ्रू कर लेना ताकि यहाँ पे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इनपुट फंक्शन में हमने क्या किया कि इनपुट दे दिया, ऑपरेशन में इनपुट दे दिया। ठीक है, चलो मैं इसको सेव करता हूँ और फिर मैं इसको रन करता हूँ। तो ऑपरेशन में हमने दे दिया एक इनपुट, मतलब यूज़र जो है इनपुट देगा। अगर वो ऐड करना चाहता है तो 1 देगा, ठीक है, 2 देगा, 3 देगा। अगर वो डिवाइड करना चाहता है तो 4 देगा। ठीक है, इनपुट लेंगे हम यूज़र से। चलो हम इसको रन करके दिखाते हैं आपको। रन कर दिए। अब ये रन यहाँ तक तो हो गया, लेकिन लास्ट वाला जो है ये हमारा इनपुट के लिए है। तो हम यहाँ पे इनपुट दे देते हैं 1 और देन फिर हम एंटर करते हैं। तो आप देखोगे कि इसके बाहर आ चुके हो। ठीक है, इनपुट में आप दे चुके हैं इनपुट। अब लॉजिक क्या है कि यहाँ पे हम लॉजिक दे देते हैं इफ ऑपरेशन इक्वल्स 1। ठीक है दोस्तों, इफ ऑपरेशन इक्वल्स 1। अब मैं इसको क्या करता हूँ, फिर से रन करके दिखाता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे कुछ एरर आ गया है, देखते हैं क्या एरर है। इफ ऑपरेशन इक्वल्स 1 ओके। सो ऑपरेशन इक्वल्स, ऑपरेशन एक वेरिएबल में हमने इनपुट फंक्शन को रख दिया। इसमें क्या करेगा यूजर, मतलब जो है यहाँ पे सेलेक्ट करेगा ऑपरेशन को 1 2 3 4, तो वो इनपुट देगा। ठीक है, तो हमने उसके लिए एक इनपुट फंक्शन यहाँ पे स्टोर कर दिया ऑपरेशन वेरिएबल में। और फिर हमने इफ़ कंडीशन जो है, इफ़ कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज किया यहाँ पे। इफ़ ऑपरेशन इक्वल्स 1, अगर दोस्तों यूज़र ने अगर 1 इनपुट दिया तो इट मीन्स कि वो ऐड करेगा 2 नंबर्स को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब ऐड करने के लिए तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं एक ए वेरिएबल ले लेता हूँ और इसमें जो है इनपुट फंक्शन को रख देता हूँ। और इसमें हम पास करवाएंगे सबसे पहले एंटर योर फर्स्ट नंबर। ठीक है, देन स्पेस, इस तरह से। तो इसमें क्या होगा कि यूज़र जो है ऑप्शन 1 देगा, तो इसमें क्या होगा कि वो 2 नंबर्स को ऐड करेगा। तो ऐड करेगा तो फिर उसको इनपुट देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने ए वेरिएबल में एक हमने इनपुट ले लिया उससे कि एंटर योर फर्स्ट नंबर। और बी वेरिएबल में हम क्या करेंगे दोस्तों, सिमिलरली इसमें हम क्या करेंगे, एंटर योर सेकेंड नंबर। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, जैसे ही वो दोनों, हाँ यहाँ पे जो है दोस्तों, तो यहाँ हम क्या करेंगे, सेकेंड जो हम इनपुट लेंगे यूज़र से उसको हम बी वेरिएबल में यहाँ पे एक सेकेंड बी ऑन होल्ड, हाँ तो यहाँ पे हम सेकेंड वेरिएबल लेंगे और इसको हम वेरिएबल बी में स्टोर करेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, बी वेरिएबल में हमने सेकेंड इनपुट को भी स्टोर कर दिया। चलिए मैं आपको पहले दिखाता हूँ रन करके। ठीक है, यहाँ पे मैंने रन किया तो देखो आपको यहाँ पे आ गया, वेलकम टू आवर कैलकुलेटर प्रोग्राम, सेलेक्ट एन ऑपरेशन टू परफॉर्म। और यहाँ पे देखो आपको 4 ऑप्शन दे दिया है ना। 1 इज फॉर एडिंग एंड सेकेंड इज फॉर सब्ट्रैक्टिंग एंड थर्ड इज फॉर मल्टीप्लाइंग एंड फोर्थ इज फॉर डिवाइडिंग। ठीक है,
तो यहाँ पे अब नेक्स्ट जो है दोस्तों, यहाँ तक तो ये हो गया प्रिंट। नेक्स्ट कह रहा है कि इनपुट, इनपुट हमें देना है, यहाँ पे हमें जो है सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 1, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ये देखो बाहर चला गया, है ना। जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, इनपुट देने के बाद हमने इनपुट जब दिया तो इनपुट हमने दिया 1, तो 1 इनपुट जो है जैसे ही दिया तो 1 किस में जाके स्टोर हो गया, ऑपरेशन में। ऑपरेशन में यहाँ पे क्या हुआ, स्टोर हो गया, असाइन हो गया 1। तो यहाँ जो है ऑपरेशन इक्वल्स 1, ठीक है दोस्तों। तो वो क्या हुआ कि कंडीशन मैच नहीं हुआ। अब दोस्तों मैं सबसे पहले बताता हूँ कि ये मैच क्यों नहीं हुआ। अगर ये मैच होता, मतलब कंडीशन अगर हमारा मेट हो जाता, मिल जाता, तो हमें नेक्स्ट ऑप्शन में ये आता एंटर योर फर्स्ट नंबर, है ना, और देन आता एंटर योर सेकंड नंबर। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। हमने जैसे ही इनपुट में 1 दिया यहाँ पे, तो ये कर्सर क्या हुआ कि बाहर चला आया, मतलब हमारे प्रोग्राम से बाहर चला आया। इसका मतलब कि हमने जो इनपुट में 1 दिया है और ये 1 जो है इस ऑपरेशन वेरिएबल में जो स्टोर हुआ है, तो ये 1 हुआ है स्टोर। लेकिन अब हमने यहाँ पे कंडीशन दिया कि ऑपरेशन इक्वल्स 1, तो हमने तो 1 ही दिया। ओके, यहाँ पे दोस्तों समझने वाला बात ये है कि मैं आपको इससे पहले वीडियो अगर आपने मेरा नहीं देखा है तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि वो वीडियो पहले देख लें, तब जाके आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, मैं पहले इससे पहले जो वीडियो बनाया था इनपुट फंक्शन के बारे में, तो उसमें मैं बताया था कि यूज़र जो भी इनपुट देता है इनपुट फंक्शन के अंदर, इनपुट फंक्शन क्या करता है, उस इनपुट डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि इनपुट तो 1 दिया, ये देखो 1 दे दिया, ठीक है, यहाँ पे 1 दिया है ना, इनपुट हमने 1 दिया है। तो मैं आपको एक बार और सबसे पहले एक चीज़ बता दूं, ये वीडियो लंबा होने वाला है लेकिन आपका कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और ये चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको कहूँगा कि वीडियो स्किप बिल्कुल भी ना करें, 5 सेकंड का भी ना करें, ठीक है। अगर आपको सीखना चाहते हैं और वांट टू बी एक्सपर्ट इन पाइथन, इन राइटिंग दी पाइथन प्रोग्राम और पाइथन कोड। दोस्तों यहाँ पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हमने इनपुट में जो 1 दिया है ना, और यहाँ पे जो हमने कंडीशन दिया है कि ऑपरेशन इक्वल्स 1, तो इसमें क्या हुआ दोस्तों कि हमने इनपुट में 1 दिया और इनपुट फंक्शन ने क्या किया, उस 1 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो इसीलिए कंडीशन जो है यहाँ पे, मतलब कंडीशन जो है मेट नहीं हो रहा है यहाँ पे। चूँकि एक तो हमने इनपुट में 1 दिया और वो इनपुट फंक्शन ने क्या किया कि उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो स्ट्रिंग का 1 और डिजिट का 1 डज नॉट इक्वल टू, दैट्स वाई कि हमारा कर्सर जो है ये प्रोग्राम के बाहर आ गया है। हाँ, अगर मैं इसको, इस वाले 1 को स्ट्रिंग बना दूं तो आई थिंक कि हमारा प्रोग्राम सही हो जाएगा, ठीक है। या तो दोस्तों मुझे इसको, सबसे पहले मैं आपको पहले बताता हूँ, वीडियो स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सीखना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये इनपुट में मैंने 1 डाला, इनपुट फंक्शन ने क्या किया, 1 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो हमने क्या किया, ऑपरेशन में जो 1 वैल्यू था उसको भी हमने स्ट्रिंग बना दिया। अब लगता है कि मेरा कंडीशन यहाँ पे मेट हो जाएगा, मतलब कंडीशन मैच कर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो मैं एक बार इसे रन करके देख लेता हूँ, रन करता हूँ और देन आपको इनपुट देना है। मैंने फिर से 1 दिया, देन एंटर किया। देखो दोस्तों कंडीशन यहाँ पे मैच एग्जैक्टली हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो ये छोटा छोटा चीज़ आपको समझना पड़ेगा, देन यूल बी एक्सपर्ट टू राइट दी पाइथन प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने 1 जैसे ही दिया, कंडीशन मैच हो, एग्जैक्ट मैच हो गया,
ठीक है। चूँकि यहाँ पे इनपुट में हमने 1 दिया, इनपुट फंक्शन ने उस 1 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, और हमने जो यहाँ ऑपरेशन में कंडीशन में जो दिया था कि ऑपरेशन इक्वल्स 1, वो डिजिट था, हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, स्ट्रिंग में। डबल कोट लगाते ही आपका कोई भी चीज़ है ना, कोई भी डेटा है ना, तो वो स्ट्रिंग में हो जाता है। तो यहाँ पे कंडीशन जैसे ही मेट हुआ तो हमारा जो है पाइथन प्रोग्राम इंटरप्रेटर जो है इसको रन किया, और नेक्स्ट स्टेप देखा ये वाला है, तो इसने हमें मैसेज दे दिया एंटर योर फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे दोस्तों मैं 5 देता हूँ, देन एंटर करता हूँ, और यहाँ पे सेकेंड नंबर पूछ रहा है एंटर योर सेकेंड नंबर, तो यहाँ पे मैं 10 दे देता हूँ, देन एंटर करता हूँ। ठीक है, अभी मैंने 10 करके एंटर किया तो फिर से देखो मेरा कर्सर जो है यहाँ पे प्रोग्राम के बाहर आ गया। इसलिए आ गया कि इसके आगे मैंने कुछ दिया ही नहीं है, तो इसके आगे ये प्रिंट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, और यहाँ पे हम देते हैं, अब हमने 2 नंबर तो डाल दिया, अब हमें इसको क्या करना है, ऐड भी करना है। तो ऐड करने के लिए हम इससे प्रिंट करवा लेते हैं। सबसे पहले कुछ मैसेज प्रिंट करवाते हैं, दिस सम इज, ठीक है, ये तो हो गया मैसेज। और फिर मैं क्या करवा लेता हूँ यहाँ पे दोस्तों, प्लस कर देता हूँ, सॉरी यहाँ पे क्या करता हूँ, इज के बाद मैं एक स्पेस ले लेता हूँ, देन मैं यहाँ पे प्लस कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, प्लस करने के बाद मेरा 2 वेरिएबल है ए एंड बी, और हमने ए में जो भी इनपुट दिया है और बी में हमने जो भी इनपुट देंगे उसको क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो इसको हम क्या करते हैं, ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, मैंने ऐसा कर दिया। देखिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम प्रोग्राम को रन करेंगे और स्टेप बाय स्टेप कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको रन करके सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे ही रन किया मैंने यहाँ पे इनपुट में 1 दिया, ठीक है, एंटर योर फर्स्ट नंबर में मैंने 5 दिया, और एंटर योर सेकेंड नंबर में मैंने 10 दे दिया, देन एंटर। अब यहाँ पे देखो दोस्तों क्या हुआ, द सम इज, एक सेकेंड, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ कि हमने जैसे ही ए वेरिएबल में हमने जैसे इनपुट दिया, एक कोई नंबर दिया, फिर बी में हमने कोई नंबर दिया, और फिर हमने प्रिंट करवाया कि द सम इज प्लस ए प्लस बी। ठीक है, तो मुझे जो है यहाँ रिजल्ट क्या मिला है, द सम इज 510। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 510 क्यों मिला, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मुझे 510 इसलिए मिला कि हमने जो भी यहाँ पे इनपुट दिया, ठीक है, हमने सबसे पहले 1 दिया, यहाँ पे चूज किया, और यहाँ पे फिर एंटर दिया। तो इनपुट फंक्शन क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे इनपुट फंक्शन हमने यहाँ पे दिया 5 पहले ए वेरिएबल में इनपुट में, और दूसरे इनपुट में हमने दिया 10। फिर से क्या कर रहा है ये इनपुट फंक्शन क्या कर रहा है कि हमारे 5 और 10 को अगेन ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो कन्वर्ट करेगा तो ऑब्वियसली यार दोनों को ये ऐड थोड़ी ना कर पाएगा, स्ट्रिंग हमेशा क्या होगा, कॉन्केटनेट ही होगा। इसीलिए हाँ यहाँ पे क्या हुआ कि ये वाला जो है द सम इज, ठीक है, ये वाला जो है द सम इज, और उसके बाद फिर हमने प्लस दिया और ए प्लस बी दिया, तो ए प्लस बी ये 5 और 10 को क्या किया, कॉन्केटनेट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एडिशन। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्तों, या तो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहला तरीका, यहाँ आ जाओ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको ब्रैकेट में रख देता हूँ, ठीक है, और इसको भी ब्रैकेट में कर देता हूँ, ठीक है, और फिर यहाँ पे आप ले लो इंट,
करेक्ट, और यहाँ पे भी आप कर दो इंट, करेक्ट। और उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे ले लो आप स्ट्रिंग और यहाँ पे दो ब्रैकेट, और यहाँ पे आ जाएगा एक स्ट्रिंग के लिए ब्रैकेट, और एक ब्रैकेट जो आएगा वो इस प्रिंट के लिए आएगा। तो आप यहाँ पे एक ब्रैकेट और बढ़ा दो। अब इस तरह से हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, समझने प्रोग्राम को समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे क्या हुआ है प्रोग्राम में, हमने क्या किया कि एंटर योर फर्स्ट नंबर, हमने पहला नंबर दिया 5 और इनपुट फंक्शन ने उस 5 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। फिर हमने एंटर योर सेकेंड नंबर, हमने सेकेंड नंबर दिया 10, फिर से इनपुट फंक्शन ने क्या किया, 10 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो कन्वर्ट कर दिया, तो जब मैं a प्लस बी को प्रिंट करूँगा तो दोनों को, जब दोनों स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो चुका है हमारा दोनों वैल्यू, तो ऑब्वियसली है कि स्ट्रिंग फंक्शन कभी ऐड हो ही नहीं सकता। स्ट्रिंग वर्ड्स कभी, जब हमने डिजिट दिया और उसको उसने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग का एडिशन तो एडिशन नहीं होगा ना। और जब एडिशन नहीं होगा तो इट मीन्स मतलब कि स्ट्रिंग का कॉन्केटेनेशन हो सकता है। तो इसीलिए इसने कॉन्केटेनेशन कर दिया, ठीक है, ये कॉन्केटेनेट कर दिया यहाँ पे। लेकिन मुझे चाहिए एडिशन, तो एडिशन के लिए हमने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, ये जो a वेरिएबल है हमने उसको सबसे पहले इंट बनाया, ठीक है। हमने क्या किया, इसको इंट बनाया और b को भी इंट बनाया, ठीक है। अब दोस्तों समझने वाला बात यहाँ पे है कि हमने दोनों वेरिएबल को इंट फंक्शन के अंदर रख दिया। तो हमने जो भी a और b में पास करेंगे वो सबसे पहले क्या होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट फंक्शन उसको स्ट्रिंग में करेगा, दोनों वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। लेकिन फिर हमने क्या किया कि जैसे स्ट्रिंग में उसने कन्वर्ट किया, हमने उसको इंट फंक्शन में रख दिया, ठीक है। इंट फंक्शन में दोनों को रख दिया, और इंट फंक्शन में जब रख दिया तो जो भी मतलब हमारा इनपुट था 5 एंड 10, और वो जो कन्वर्ट किया था इनपुट फंक्शन के द्वारा स्ट्रिंग में, फिर से ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग से इंट में कन्वर्ट होगा। दोनों मेरा 5 भी इंट में आ जाएगा और 10 भी इंट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमने इसीलिए इंट फंक्शन का यूज किया है, ठीक है। अब ये देखो, पहला मेरा 5 जो है इंट हो गया, और ये दूसरा 10 जो है ये भी इंट हो गया। अब देखो दोस्तों, स्ट्रिंग तो ये इस ब्रैकेट के बाहर है ना, तो पहले क्या होगा कि पहले ये कन्वर्ट करेगा, 5 को इंटीजर बनाएगा, फिर ये बी में जो हमारा वैल्यू था 10 उसको ये इंटीजर बनाएगा, देन दोनों का एडिशन करेगा, चूँकि ब्रैकेट के अंदर का काम पहले होगा ना, और देन वो ब्रैकेट के बाहर जाएगा। तो अब ब्रैकेट के अंदर दो ब्रैकेट हैं, तो इसका 5 जो है इंटीजर हो जाएगा और 10 भी जो है इंटीजर हो जाएगा, देन दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन होगा, चूँकि ये ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है। तो एडिशन करेगा तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 10, तो ये हो जाएगा 15। अब फिर से क्या करेगा, अब दोस्तों मुझे यहाँ पे एडिशन तो मिल गया ना, 15 ऐड हो गया। अब इसको हमने फिर से कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में। अब दोस्तों जब एडिशन होकर के मुझे 15 मिल गया, अब वो उसको स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट करेगा तो कोई फ़र्क मुझे पड़ने वाला नहीं है। तो क्या होगा कि मुझे एडिशन होके वैल्यू मिल रहा है। तो उसके बाद हमने फिर से क्या किया, यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन का यूज हमने किया, और उस 15 को फिर से ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, और देन इस द सम इज, और इसीलिए हमने यहाँ पे प्लस दिया कि भैया ये 15 भी हमारा स्ट्रिंग है, तो दोनों का कॉन्केटनेशन इज पॉसिबल हेयर, दैट्स व्हाई आई एम गिवन हियर प्लस ऑपरेटर। तो ये भी स्ट्रिंग, ये भी स्ट्रिंग, दोनों का कॉन्केटनेट हो जाएगा। तो हमें ओवरऑल वैल्यू जो मिलेगा, द सम इज 15, ठीक है। तो अब मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली। ये देखो मैंने रन किया और इनपुट में हमने 1 दे दिया, ठीक है। तो ये कहता है कि एंटर योर फर्स्ट नंबर इज 5, एंटर योर सेकेंड नंबर इज 10, एंड आ गया फाइनली हमको
द सम इज 15। ठीक है दोस्तों, ये आ गया यहाँ पे द सम इज 15। ठीक है दोस्तों, अब ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा तो होगा ही, लेकिन आपका कंसेप्ट 100% क्लियर होगा। ठीक है, अदरवाइज़ क्या है ना दोस्तों, अगर मैं प्रोग्राम लिखूं तो मुझे ये कोड लिखने में ज़्यादा नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट में मैं ये प्रोग्राम लिख दूंगा। लेकिन कंसेप्ट क्लियर करना है, इसलिए टाइम तो लगेगा और आपको समझ में भी अच्छे तरीके से आएगा। 100% आप सेटिस्फाइड हो जाओगे यहाँ पे, अगर आपने थोड़ा फोकस से इन चीज़ों को देख लिया तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अब दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, हमने तो क्या किया, इसके वेरिएबल में यहाँ पे चेंजेस कर दिया। अब दूसरा तरीका यहाँ पे ये भी हो सकता है दोस्तों कि आप यहीं पे, मैं आपको करके ही दिखा देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं आपको दूसरा तरीका भी यहाँ पे दिखाता हूँ। ये मैं डिलीट किया, ठीक है, और मैं इसे भी डिलीट कर देता हूँ, इसे भी डिलीट करता हूँ। देन ए प्लस बी, जैसा पहला था वैसा ही मैं इसको रहने दिया। अब यहाँ पे फिर से मैं इसको रन करके आपको पहले दिखा देता हूँ। और यहाँ पे इनपुट में हमने दिया 1, देन एंटर योर फर्स्ट नंबर, अगेन आई विल गिव हियर 5, एंटर योर सेकेंड नंबर, आई विल गिव हियर 10 अगेन, द सम इज 510। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से मैंने पहला तरीका बता दिया कि किस तरह से ऐड होगा, अभी ये कॉन्केटनेट हो रहा है। अब दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि हमने जब यहाँ पे एंटर योर फर्स्ट नंबर में 5 दिया तो इनपुट फंक्शन ने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो स्ट्रिंग फंक्शन ने जब उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फिर से इंट फंक्शन का यूज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने कर दिया इंट, तो फिर से क्या हुआ कि इनपुट फंक्शन ने 5 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और फिर क्या हुआ, वो इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट हो गया, इसलिए हमने यहाँ पे इंट फंक्शन का यूज कर दिया। अब यहाँ पे भी करना पड़ेगा सिमिलरली उसी तरह से int, और यहाँ भी क्या होगा, हमारा जो सेकेंड वैल्यू था 10, वो इनपुट फंक्शन उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, लेकिन हमने यहाँ पे इंट फंक्शन लगा दिया है इनपुट फंक्शन से पहले। तो सबसे पहले इनपुट फंक्शन उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, देन उसको अगेन जो है इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। अब दोस्तों जब इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा तो ऑब्वियसली है कि वो हमें a प्लस बी का वैल्यू तो दे ही देगा, क्योंकि इसमें कोई इश्यू तो है नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर हमारा इंटीजर वैल्यूज इंटीजर है तो a प्लस बी इज़ पॉसिबल हियर, है ना, तो a प्लस बी देना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार रन करके दिखाता हूँ, फिर देखते हैं कि क्या चेंज करना पड़ेगा इस प्रोग्राम में। तो मैं यहाँ पे रन करता हूँ और यहाँ पे मैं अगेन 1 देता हूँ, चूँकि मुझे यहाँ पे ऐड करना है 2 नंबर्स के लिए, तो मैं ऑप्शन में 1 दे रहा हूँ। एंटर किया, एंटर योर फर्स्ट नंबर, आई विल अगेन गिव हियर 5, एंड एंटर योर सेकेंड नंबर, आई विल अगेन गिव हियर 10। ओके, तो यहाँ पे देखो दोस्तों मुझे एरर दे दिया है, और ये एरर आया है टाइप एरर, कैन ओनली कॉन्केटेनेट स्ट्रिंग नॉट इंट टू स्ट्रिंग। अब दोस्तों यहाँ पे जो ये एरर आया है, इस एरर का जो मतलब है वो मैं आपको बताता हूँ। ये कहता है क्या, टाइप एरर है। सबसे पहले नंबर एरर का कैसा नाम है, ये टाइपो एरर है। ये जब हम किसी चीज़ को एग्जैक्टली मतलब हम टाइप नहीं करते हैं तो वो मुझे टाइप एरर दे देता है। तो यहाँ पे आ जाएगा कैन ओनली कॉन्केटेनेट, मतलब आप सिर्फ कॉन्केटेनेट कर सकते हैं स्ट्रिंग को, नोट इंट को। ठीक है, मतलब आप स्ट्रिंग को कॉन्केटेनेट कर सकते हैं, नोट इंट को। अब आप इंट को कॉन्केटेनेट नहीं कर सकते, मतलब इंट टू स्ट्रिंग। ठीक है, आप ओनली जो है कॉन्केटेनेट करेंगे स्ट्रिंग के साथ, नोट इंट टू स्ट्रिंग। आपको ऐसा कॉन्केटेनेट इज नॉट पॉसिबल कि आपको इंटीजर टू स्ट्रिंग जाएंगे और उसको कॉन्केटेनेट कर देंगे। तो समझते हैं प्रोग्राम को, अब देखते हैं। हमने ये तो जान गया कि कौन सा यहाँ पे एरर आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो,
सबसे पहले क्या हुआ कि इनपुट में हमने 5 दिया तो इनपुट फंक्शन उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। फिर मैंने उसको इंटीजर बनाने के लिए हमने इंट फंक्शन का यूज किया। दूसरे में हमने 10 दिया, फिर इनपुट फंक्शन ने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। फिर हमने क्या किया कि इंट फंक्शन लगा दिया इनपुट के पहले, फिर इंट फंक्शन जो है उस 10 जो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ था उसको अगेन ये इंटीजर में कन्वर्ट कर लेगा। अब कर जब लेगा तो यहाँ पे देखो a प्लस बी जो है इंटीजर हो गया ना, मतलब हमारा a वैल्यू भी इंटीजर में है और b वैल्यू भी इंटीजर में है। तो हम जब ऐड करेंगे a प्लस बी तो ये ऑब्वियसली हो जाएगा 10 प्लस 5 इक्वल्स 15, ठीक है। और ये 15 जब हो जाएगा तो दोस्तों यहाँ पे है द सम इज, और उसके बाद है प्लस। प्लस का मतलब होता है दोस्तों कॉन्केटनेशन, ठीक है, कॉन्केटनेट, टू डू कॉन्केटनेट, ठीक है। लेकिन अब हम यहाँ पे जो है हमारा a वैल्यू 5 b वैल्यू 10 और दोनों का एडिशन होगा तो 15, तो ये 15 को हम कॉन्केटनेट इस स्ट्रिंग के साथ कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते, ठीक है। इससे पहले वाले में मैं आपको बताया था कि इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था, देन कॉन्केटनेशन वाज पॉसिबल देयर, दैट्स वाई मैंने यहाँ वहाँ पे प्लस का ऑपरेटर दिया था। लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कि इंटीजर वैल्यू को आप स्ट्रिंग के साथ कॉन्केटनेट करें। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस प्लस को हटा देना है और सिंपली आपको कॉमा से सेपरेट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको कॉमा से सेपरेट करना है और फिर मैं आपको रन करके दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया, मैं दिया यहाँ पे इनपुट 1 दे दिया, फिर ये कह रहा है एंटर योर फर्स्ट नंबर, I will again give here 5 and enter your second number, I will again give here 10, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आ गया है the sum is 15, ठीक है दोस्तों। आई थिंक कि आपको जो है ये चीज़ कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया कि किस तरह से दोनों तरीका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आ गया ये चीज़। तो आप दोनों तरीक़ों में से कोई सा भी तरीका आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। या तो आप इसको यहाँ से इंट को हटा दें और यहाँ पे दोनों वेरिएबल के आगे इंट और दोनों के पहले जो है स्ट्रिंग ऐड करें और फिर यहाँ कॉमा के जगह प्लस ऑपरेटर मतलब कॉन्केटनेट कर लें, तो वो भी पॉसिबल है। या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक बार और बोलता हूँ, वीडियो लंबा ज़रूर होगा लेकिन आपको समझ में आएगा। तो अब क्या है, अब हमारा एक कंडीशन तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है एल्स इफ। एल्स इफ में हम फिर से देंगे ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एल्स इफ। चूँकि देखो दोस्तों इफ़ से क्या होता है कि हमने कंडीशन एग्जैक्ट मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, कंडीशन हम देते हैं, ठीक है। ऑपरेशन इक्वल्स 1 इस तरह से। अब हम नेक्स्ट कंडीशन जो देंगे वो हम देंगे एल्स इफ। एल्स इफ का मतलब होता है, इफ़ का मतलब होता है कि पहला कंडीशन, और एल्स इफ का मतलब होता है कि मतलब उसके अलावे मोर कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम एल्स इफ को एलिफ बोलते हैं, पाइथन में एलिफ होता है। तो एलिफ हम देंगे, देन यहाँ पे हम लिखेंगे ऑपरेशन इक्वल्स 2, ठीक है। और मैं इसको स्ट्रिंग कर देता हूँ, देन सेमीकोलन, और फिर एंटर करते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑपरेशन इक्वल्स 2, जब 2 होगा तो क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, मतलब यूज़र जो है यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेगा 2 नंबर का, ठीक है। तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिमिलरली हम यहाँ से इसको इनपुट ले लेते हैं, इसी तरह से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद जो यहाँ चेंज करना पड़ेगा वो ये करना पड़ेगा, द
सब्सट्रैक्ट रिजल्ट ईच, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह से। अब नेक्स्ट फिर से हम यहाँ आएंगे और एंटर करेंगे। और यहाँ पे हम एक और कंडीशन देंगे, ठीक है। और सॉरी दोस्तों, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, a माइनस बी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है मुझे a माइनस बी करना पड़ेगा, ठीक है, a माइनस बी। और उसके बाद जो है यहाँ पे हम एक और कंडीशन देंगे, एल्स इफ देन ऑपरेशन इक्वल्स 3। इस तरह से, देन कॉलन। और फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिमिलरली मुझे इसको कॉपी करना पड़ेगा। आई थिंक वो कॉपी है ही, मैं सिर्फ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इस बार क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दे देता हूँ। और द सम इज नॉट, यहाँ पे हो जाएगा योर मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट इज, ठीक है। और फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, एक कंडीशन और देंगे डिवीज़न के लिए। तो यहाँ से हम करेंगे एल्स इफ टैब, देन यहाँ पे अगेन हम ये ऑपरेशन में ऑपरेशन इक्वल्स 4, ठीक है। और इसको हमें स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, देन कॉलन देंगे, एंटर। और वो कॉपी है ही, मैं पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ पे लिखेंगे, आप मैसेज में कुछ भी पास कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दे सकते हैं आप योर डिवीज़न रिजल्ट इज, ठीक है। तो इस तरह से पास कर लें आप। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, एल्स का यूज करेंगे, एल्स देन कॉलन। और फिर हम प्रिंट करवा लेते हैं यहाँ पे क्या, इनवैलिड वैल्यू, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा जो है कैलकुलेटर का कम्प्लीटली प्रोग्राम जो है बन चुका है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से दूसरा तरीका भी ट्राई कर सकते हैं। मैं अभी इसमें चेंजेस करूं तो वो दूसरा तरीका भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। जस्ट मेरा जो मोटो था, कॉन्सेप्ट को समझना और क्लियर करना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पाइथन का प्रोग्राम। अब कंप्लीट प्रोग्राम हो गया कैलकुलेटर के लिए। अब मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखो, पहले आ गया वेलकम टू आवर कैलकुलेटर प्रोग्राम, सेलेक्ट एन ऑपरेशन टू परफॉर्म, टू एड 1 इज़ फॉर टू एड, एंड 2 इज़ फॉर सब्सट्रैक्टिंग, एंड 3 इज़ फॉर मल्टीप्लाइंग, और एंड 4 इज़ फॉर डिवाइडिंग, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इनपुट में हमें चूज करना है 1 2 3 4। मान लो कि मैं यहाँ पे इस बार 3 चूज करता हूँ, देन एंटर करता हूँ, तो ये कहेगा एंटर योर नंबर। तो मैं अपना नंबर जो है 5 दे देता हूँ, देन एंटर करता हूँ। एंटर योर सेकेंड नंबर, और मैं सेकेंड नंबर 10 दे देता हूँ, ठीक है, देन एंटर। और यहाँ पे देखिए आ गया है योर मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट इज 50,
ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से फिर से मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। सपोज कि ये 1 2 3 4 है और हमने इस बार जो है इनपुट में हमने इन ऑप्शनों में से कोई सा भी नहीं दिया। सपोज मैंने दे दिया 8, एंटर करते हैं तो मुझे ऑब्वियसली ये वाला जो है कंडीशन मैट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कौन सा कंडीशन? ये लास्ट वाला कंडीशन मैं आपको ले चलता हूँ, दिखाता हूँ। एल्स, अगर ये चारों में से कोई ऑप्शन अगर मतलब हम इनपुट में नहीं दे रहे हैं तो एल्स वाले पार्ट में ये हमारा प्रोग्राम जाएगा और इसको जो है इंटरप्रीटर जो है इसको रन करेगा। ठीक है, रन करेगा तो आपको आउटपुट में मिल जाएगा इनवैलिड वैल्यू। ठीक है, अगेन हम इसको रन करते हैं और फिर यहाँ पे इनपुट में हम देते हैं इस बार 4, देन एंटर, देन यहाँ पे एंटर करते हैं और ये पूछेगा कि प्लीज़ एंटर योर फर्स्ट नंबर। तो इस बार मैं फर्स्ट नंबर दे देता हूँ 10 एंड योर सेकंड नंबर भी मैं 10 ही दे देता हूँ। और देन फिर देखते हैं क्या होता है। योर डिवीज़न रिजल्ट इज 20। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे डिवीज़न अगर 10 को 10 से करें तो 1 आना चाहिए, लेकिन इसने क्या किया, योर डिवीज़न रिजल्ट इज 20। ये तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो दोस्तों देखते हैं कि डिवीज़न वाले में जाते हैं, ये योर डिवीज़न रिजल्ट, ओ यहाँ पे हमारा जो ऑपरेटर प्लस का है इसीलिए यहाँ पे ऐड कर दिया इसने। हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवीज़न का ऑपरेटर देंगे और फिर हम इसको एक बार रन करते हैं अगेन फिर से, और फिर मैं यहाँ पे इनपुट में 4 देता हूँ, देन मैं 10 देता हूँ अगेन एंड एंटर योर सेकेंड नंबर, अगेन आई विल गिव हियर 10, देन योर डिवीज़न रिजल्ट इज 1। नाउ आवर प्रोग्राम इज 100% करेक्ट, कम्प्लीटली करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो यही होता है कैलकुलेटर का प्रोग्राम। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसमें क्या करता हूँ, एक बार और आपको मैं रन करके दिखा देता हूँ। सपोज इस बार मैं इनपुट में दे देता हूँ 2, देन एंटर, एंटर योर फर्स्ट नंबर, 10 इज फर्स्ट नंबर, एंटर योर then enter your second number, my second number is 5 this time। और मैं इसको जैसे ही एंटर किया तो आप यहाँ पे देखेंगे योर सब्सट्रैक्ट रिजल्ट इज 5। तो यही था दोस्तों कैलकुलेटर का प्रोग्राम, किस तरह से आप लिखेंगे, किस तरह से बनाएंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आप इस वीडियो को देखें। और इससे पहले जो मैंने इनपुट फंक्शन का एक वीडियो बनाया है उस वीडियो को आप ज़रूर देख लें ताकि इस प्रोग्राम को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक लेके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।